केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत हुई है। 5,623 वोटों से बीजेपी की आशा नौटियाल जीती हैं। कांग्रेस के मनोज रावत को करारी हार मिली है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने विपक्ष की झूठ की राजनीति को जवाब दिया है, सीएम धामी ने कहा है। तो 5,623 वोटों से आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के मनोज रावत को करारी हार मिली है। तो एक बार फिर बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा करते हुए, अपना परचम लहराते हुए नजर आई। तो बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने कांग्रेस को करारी हार दी है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष की झूठ की राजनीति को जवाब मिला। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, बीजेपी ने यहाँ पर एक बार फिर से जीत हासिल की है। पहले भी आशा नौटियाल 3 बार यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और एक बार फिर से पार्टी की ओर से उनको मौका दिया गया और उसके बाद अब जनता ने मौका दिया है उनको। जी बिल्कुल, देखिए केदारनाथ का जो उपचुनाव हुआ है 20 तारीख को मतदान हुआ था और कल 23 तारीख को यानी कि इसका परिणाम सामने आ चुका है, जिसमें बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, उन्होंने एक बार फिर उन्होंने जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की जो साख थी वो दांव पर लगी हुई थी और वो कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आई है, क्योंकि आप देखिएगा कि बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, वो 5,623 वोट के लगभग जीत हासिल की है और मनोज रावत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको मात दी है। और कहीं ना कहीं देखिए खुशी की लहर कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है, क्योंकि 2 उपचुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को ये सीट मिली है केदारनाथ की। क्योंकि इससे पहले की यदि बात करें मंगलौर की और बद्रीनाथ की, तो वहां पर कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन केदारनाथ की जो जीत है वो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण थी और वो कहीं ना कहीं जीत हासिल की है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी विपक्ष पर हमला किया है और साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष की जो झूठ की राजनीति है उसका जवाब जनता ने कांग्रेस को दिया है। बिल्कुल, चूंकि देखिए और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि यहाँ पर लगातार अधिकारियों के साथ भी वो नजर बनाए हुए थे, पल पल का वो अपडेट ले रहे थे कि आखिर चुनाव को लेकर क्या माहौल वहां पर है। उन्होंने खुद कहा था कि जब तक इस सीट से विधायक नहीं चुना जाता है तब तक मैं यहाँ का विधायक हूँ और मैं इस विधायक के तौर पर यहाँ पर काम करूंगा, जनता के बीच जाऊंगा, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करूंगा। है तो वहाँ के विधायक है और विधायक के तौर पर कहीं न कहीं वो वहाँ पर पूरा विकास कार्य करेंगे। और क्योंकि केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव भी लगातार देखा जाता है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं विकास कार्य जरूर केदारनाथ के अंदर है। कहीं न कहीं जनता ने उन विकास कार्यों पर अपनी मुहर भी लगा दी है, क्योंकि बीजेपी की जो आशा नौटियाल है उनको एक जीत हासिल हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जनता ने समर्थन दिया है और जनता ने मोहर लगा दी है कि विकास कार्य जरूर केदारनाथ के अंदर हुए हैं। और आप देखिएगा कि विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाता रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो वहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उसका जवाब कहीं ना कहीं जनता ने अब दे दिया है और जनता ने कहीं ना कहीं बता दिया है कि बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो केदारनाथ उपचुनाव